दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण तिवारी आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुपर 30 के बैनर तले। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और मकर संक्रांति का वेट कर रहे होंगे और महाकुंभ जाने की और नहाने की तैयारी कर रहे होंगे। आई होप भगवान भोलेनाथ से आपके लिए प्रार्थना है आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण हो। आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम सत्यनारायण, अगेन सत्यनारायण तिवारी, और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिस टॉपिक से रिलेटेड हमारा जीवन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं जिसमें रेलवे, एसएससी और आईएएस तक के एग्जाम में ये पूछे गए हैं। ये क्या है ऐसा, ये व्यक्ति हैं कौन जिनके बारे में जिन्होंने सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत के बारे में हम आज बात करेंगे। और ये सिद्धांत है क्या और ये सिद्धांत हर व्यक्ति को जानना क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ये व्यक्ति अब्राहम मास्लो, देखिए हेडिंग जो है अब्राहम मास्लो का सिद्धांत। सबसे पहले इनके बारे में जानेंगे कि ये हैं कौन। तो ये एक ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म अमेरिका के न्यूयॉर्क में बून कल्याण में हुआ था 1 अप्रैल 1908 ईस्वी को। ये बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने एक मानव जीवन के लिए एक सिद्धांत दिया था, और ये सिद्धांत इतना अच्छा और बेहतरीन सिद्धांत था कि जब तक इस पृथ्वी पर लोग रहेंगे और ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक ये सिद्धांत काम करता है और करेगा। आइए हम जानते हैं क्या है। अब्राहम मास्लो द्वारा लिखी गई एक किताब है जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर लिखा गया है। और उस बुक का नाम, उस महान ग्रंथ का नाम था अ थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नाम का ग्रंथ इन्होंने लिखा था, जिसे पब्लिश और प्रस्तुत किया 1954 ईस्वी में। और मास्लो दुनिया के एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने आत्मसिद्धि के प्रत्यय को अध्ययन किया था। यानी आत्मसिद्धि क्या होती है, इस पर उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया था। अध्ययन करने के बाद यह सिद्धांत दिया था उन्होंने। यह सिद्धांत केवल मनोविज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि विज्ञापन के क्षेत्रों में भी बहुत बड़ी प्रसिद्धि पाई। आइए जानते हैं। उन्होंने बताया कि मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं होती है, और मनुष्य की आवश्यकताएं जो होती है वो असीमित होता है। मनुष्य की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है। मनुष्य की इच्छाएं जब तक जीता है तब तक कुछ ना कुछ उसकी इच्छाएं प्रबल होती है। जैसे कि आप जब छोटे होते हैं तो सोचते हैं कि हम ये करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो आप पर वजन, यानी कि परिवार का, फैमिली का, समाज का, तो आपका उस तरह का जो सोच होता है उस तरह का क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने इस एनर्जी और इस सिद्धांत को उन्होंने पिरामिड के रूप में बनाया और बनाकर हम लोगों के सामने दिया। तो पहला उनका सिद्धांत जो था वो सिद्धांत था क्या? व्यक्तिगत विकास या व्यक्तिगत आवश्यकता। देखिए, जब इंसान धरती पर जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या जरूरी होती है, यहाँ पर हम समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहला उसकी जरूरी होती है भूख, नींद, प्यास, शरीर और शरीर से रिलेटेड सारी सुख है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आपने देखा होगा कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व में कई ऐसे कंट्री है जहां पर सुबह को रोटी मिलता है, शाम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये गारंटी नहीं है। तो जीवन का पहला कर्तव्य, जीवन का हर इंसान का पहला कर्तव्य, कहीं भी आदमी जाता है तो सबसे पहले ये डिसाइड करता है कि हमें खाना कहाँ है, खाना क्या है।
उसके बाद भूख, नींद, प्यास और शारीरिक सुख, इन सभी चीजों को उन्होंने व्यक्तिगत सिद्धांत में रखा, व्यक्तिगत आवश्यकताओं में रखा। इसके अंदर, इस सिद्धांत के अंदर उन्होंने बताया बायोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली, ये सिद्धांत उन्होंने समझाने की कोशिश की। ये सिद्धांत के अंदर हर इंसान को भूख की जरूरत होती है, नींद की जरूरत होती है, और इसके बिना इंसान नहीं रह सकता है। ठीक है। दूसरा उन्होंने बताया सुरक्षा। तो हर इंसान सिक्योरिटी, जब इस लेवल से आदमी बढ़ता है, जैसे मान लीजिए आपने क्या मान लीजिए दूसरे देश से, एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको भूख, नींद, प्यास के लिए क्या है, नौकरी मिल गया। नौकरी मिलने के कारण अब आप सोचते हैं अगली पीढ़ी पर जाते हैं, जहां पर आपकी सिक्योरिटी की चिंता होती है, आपकी सुरक्षा की चिंता होती है। तो हर इंसान सुरक्षा, छोड़िए इंसान तो छोड़िए ना, जानवर तक, आज देखिए अभी ठंडा का समय है, जानवर तक सुरक्षा की चिंता करता है। आज देखिए बहुत सारे कुत्ते, बिल्ली, मेरे बेजुबान जानवर जो अपनी सुरक्षा की गारंटी, सुरक्षा की चिंता करता है। और हम सुरक्षा के लिए क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं, फैमिली घर बनाते हैं और घर के अंदर रहते हैं, तो वो हमारी सुरक्षा है। दूसरा लेवल क्या है सुरक्षा, जब इंसान कमाना शुरू कर देता है तो उसको टेंशन होता है अपने सेहत का, अपने आने वाले भविष्य का, सिक्योरिटी। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, मेडिक्लेम कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, LIC कराते हैं, बहुत सारी चीजें कराते हैं, जिससे आपकी सिक्योरिटी और आपके परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था को उसमें इंक्लूड किया जाता है। हम बताएंगे कि इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं। तीसरा उन्होंने बताया कि लव एंड बिलोंगिंगनेस, यानी कि परिवार की आवश्यकता है। यानी जब इस दो आवश्यकताओं को इंसान पूरा कर लेता है, यानी अपने लिए घर बना लेता है, ये सारा दोनों पूरा कर लेता है, तब उसे एहसास होता है किस चीज का, फैमिली का, और वो अपना परिवार बनाता है। और परिवार में बनाने के बाद भी परिवार बनाता है, परिवार के लिए ही कार्य करता है। एक्चुअल में देखा जाए तो इस समाज के अंदर जितने भी माँ बाप हैं, आप भी माँ बाप बनेंगे, हम भी माँ बाप बनेंगे आने वाले समय में, तो हर माँ बाप जो है अपने पुत्र के लिए और पुत्री के लिए, अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता है। जैसे आपसे कोई बच्चा के सामने अगर पिता या माता बोलते एक गिलास पानी ले आके दे दो, तो हम डायरेक्टली कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? क्यों नहीं है? आपके लिए वो हार्ड वर्क कर कर, मेहनत करके और आपके लिए जी रहा है। कई ऐसे फैमिलियों को मैंने देखा है, कई ऐसी फैमिलियों को देखा है मैंने कि वो अपने पुत्र से 20-20 दिन पर मिलते हैं, 30-30 दिन पर मिलते हैं, 6-6 महीने पर मिलते हैं, 2-2 साल पर मिलते हैं। किसके लिए मेहनत करता है? अपने परिवार के लिए। इंसान के पास ये दोनों चीजें होना, और उसे पहाड़ पर भेज दिया जाए, तो वो इंसान डायरेक्टली इसमें आ जाता है, इसमें नहीं आएगा। तो उस हर इंसान को अपनी क्या है, तारीफदारी पसंद होता है, और हर इंसान अपनी जीवन को जीने के लिए फैमिली की आवश्यकता होती है, और फैमिली के लिए ही वो कार्य करता है। आज हम समाज में देख रहे हैं, मुझे बड़ा दुख होता है इस चीज का, वृद्धा आश्रम के बारे में बात करते हैं, हम कर रहे हैं, बड़ा दुख होता है कि हर पुत्र जो है अपने माँ बाप को अपने से अलग कर देता है। पता नहीं आज समाज में ऐसा क्या मैसेज जा रहा है, मुझे नहीं पता है, और मुझे इस लफड़े में पड़ना भी नहीं है, लेकिन ये जानते हैं कि हर इंसान इस दूसरे से तीसरे में जाता है, तो उसे किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? उसे जरूरत पड़ती है प्यार की। और प्यार कौन दे सकता है? फैमिली दे सकती है, परिवार दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। समाज भी आपको परिवार दे सकता है, प्यार दे सकता है। जब इस तीसरी कैटेगरी से पूरा हो जाता है इंसान, तो फिर चौथे में जाता है इंसान सेल्फ रेस्पेक्ट।
हर इंसान को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। हर इंसान चाहता है कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरा करें। आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि समाज में जाएं तो हम अपने नाम से जाने जाएं। आप भी अपने नाम से जाने जाएं, अपने नाम से पहचाने जाएं। आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ये सेल्फ रिस्पेक्ट, ऐसा इमेज बनाइए, ऐसे इस तरह का इमेज बनाइए। एग्जाम्पल के तौर पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं 17वीं शताब्दी से पहले या आज भी हमारे समाज में महिलाओं को, हम क्षमा मांगते हैं अगर किसी महिलाओं को या हमारी माता बहनों को बुरी लगे, तो बातों को हम पहले क्षमा मांगते हैं कि आज समाज में महिलाएं जिस प्रकार कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, ये काबिले तारीफ है। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की कहानी है, ये बयां करती है कि सेल्फ रिस्पेक्ट उन्होंने बनाया। समाज में पति के सामने, भाई के सामने, पिता के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ रहा है। वो अपनी इमेज के लिए वो नौकरी कर रही हैं, जॉब कर रही हैं कि मुझे किसी के आगे अपने हाथ को फैलाना ना पड़े। तो वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को उन्होंने बनाया है और बनाना पड़ता है। सेल्फ रिस्पेक्ट बनाना पड़ता है। सेल्फ रिस्पेक्ट आपको मिलता नहीं है, बनाना पड़ता है। पांचवा तो देखिए बहुत दूर की बात है, लोग 4 को ही क्रॉस नहीं करते हैं। पांचवा तो बहुत दूर की बात है। पांचवा के पास जाने के लिए आपको बहुत सारा, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि आदमी यहां से ऊपर जाता है ना, फिर ऊपर से नीचे भी आ जाता है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन आया था कि एक महिला ने अपने भूख के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। एक महिला ने अपनी भूख के लिए अपने बच्चे को, अपने सगे बच्चे को बेच दिया। तो बताइए मास्लो के सिद्धांत की कौन सी पिरामिड पर वो महिला है? तो पहले सिद्धांत, यानी इसमें देखिए कि उसने भूख के लिए अपने बच्चे को बेचा, यानी कि किस सिद्धांत पर है? यहां पर हम भी और आप भी, मान लीजिए यहां पर आप नौकरी कर रहे हैं और अचानक से आपके पास पैसे की कमी हो गई और आपके पास पैसा नहीं है, आपको किसी से पैसा मांगना पड़ रहा है। किस लिए? खाने के लिए। तो आप किस सिद्धांत पे हैं? इस सिद्धांत पर हैं। तो यहां पर पहुंचने यहां तो छोड़ो ना, यहां तक भी लोग नहीं पहुंचते हैं। यहां तक भी लोग नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और इसी के इर्द गिर्द इंसान घूमते रहता है, इसी के इर्द गिर्द घूमते रहता है। तो पांचवा जो है आत्मबोध वह रियलाइजेशन है, वह जिसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं, जिसको आत्मबोध कहा जाता है। ये आत्मबोध उस व्यक्ति के अंदर आता है जब वह व्यक्ति जन्म लेता है, तो उसके अंदर इंट्यूशन पावर कहता है कि हम किस लिए जन्म लिए हैं, और वो समाज को, अपने घर के परिवार को, ईश्वर को, प्राकृत को, पर्यावरण को, जीव जंतु को, हर व्यक्ति को अपना क्या करता है? धन्यवाद अर्पित करता है कि हे ईश्वर, आपने हमें जन्म दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस योग्य बनाया कि हम समाज के लिए कुछ कर सके। वो उस इंट्यूशन पावर में चला जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए रतन टाटा सर जब आए तो वो एक्चुअली यहां तक पहुंच गए। क्यों? जब आपके बारे में व्यक्ति बोलना शुरू कर देता है कि यह व्यक्ति अच्छा है और ये समाज के लिए कार्य करता है, समाज के लिए जीता है, और इसके पास जब भी हम जाते हैं तो ये हमारी मदद करता है, तो ये क्या है? आत्मबोध। ये बहुत कम लोग मिलते हैं, जैसा कि आपने रॉबर्ट टी कियोसाकी के बुक में बिजनेस के करिकुलम में आपने 4 पर्टिकुलर रीजन को पढ़ा है। वहां पर ये बताया गया है कि 95% लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, उनके पास धन ही नहीं है, 5% है, लेकिन 5% ऐसे लोग हैं जिनके पास 95% दौलत है। उसी में से ये 5% है
जो 5% तो हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ये 1 या 2% ही लोग ऐसे होंगे जिनको आत्मबोध होता है कि हम जी क्यों रहे हैं। हम समाज को, उनको जितना भी प्रकृति के द्वारा मिला है वो क्या करते हैं, रिटर्न देना शुरू करते हैं। वो प्रकृति के लिए करना शुरू कर देते हैं, समाज के लिए करना शुरू कर देते हैं, अपने परिवार के लिए करना शुरू कर देते हैं और उसके साथ साथ ईश्वर के लिए भी रिटर्न करते हैं। देखिए, ऐसा तो जो कुछ भी दिया गया है वो ईश्वर के दिया गया है और ईश्वर को ही हम दे रहे हैं, तो हम अपना कुछ दे नहीं रहे हैं, उन्हीं का चीज़ उन्हीं को लौटा रहे हैं। तो हमें जो मिला है प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, उन सभी चीज़ों को हमने लौटाने का प्रयास, लौटा रहा है, तो वह व्यक्ति इस कैटेगरी में है। अब जैसे मान लीजिए, अब एक क्वेश्चन है, प्रश्न है कि मान लीजिए अगर आप अपना इंश्योरेंस करा रहे हैं तो जॉन मॉसले के किस सिद्धांत पर आप हैं? तो इंश्योरेंस करा रहे हैं तो इसका मतलब क्या, अपनी सिक्योरिटी की, सुरक्षा की चिंता है, तो आप किसने नंबर, दूसरे नंबर पे हैं, दूसरे नंबर पे आप बिलोंग कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास पैसा है, आप अपनी फैमिली के लिए, जैसे आप अपनी पत्नी के लिए महंगा गिफ्ट खरीदना चाह रहे हैं, तो आप किस सिद्धांत पर हैं? तीसरे सिद्धांत पर हैं। आप अपने बच्चों के खाने के लिए खाना बना रहे हैं और खाना ले आकर दे रहे हैं, तो किस सिद्धांत पर हैं? तो इस जरूरत को, तो ये जरूरी नहीं है कि इंसान यहां से ऊपर, क्योंकि इंसान को हमेशा ऊपर जाना चाहिए, लेकिन हमने क्या, बहुत सारे लोगों ने जीवन में ऐसा देखा होगा कि जाते तो ऊपर हैं लेकिन फिर नीचे आ जाते हैं, जाते ऊपर हैं फिर नीचे आ जाते हैं, जाते फिर ऊपर हैं फिर नीचे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिद्धांत ही ऐसा है कि यहां पर जो व्यक्ति चला गया उसे देश दुनिया से मतलब नहीं है, वो केवल अपनी समाज, प्रकृति और ईश्वर से मतलब होता है और उसके पास जो होता है वो रिटर्न करता है और धन्यवाद करता है ईश्वर का कि हे ईश्वर, आपने मुझे ऐसा बनाया कि मैं दे पा रहा हूं। तो इसलिए ये सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो जीवन पर्यंत अनंत तक चलेगा और ये सिद्धांत उस महान वैज्ञानिक के द्वारा लिखा गया था, अब्राहम मास्लो। जैसा कि हमने बताया कि उनका जन्म 1 अप्रैल 1908 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 8 जून 1970, यानी 8 जून 1970 में इनकी मृत्यु हुई और आज इन्हें सभी लोग नमन करते हैं इस सिद्धांत को और इस सिद्धांत अटल है और अटल रहेगा और जब तक ये पृथ्वी ब्रह्मांड रहेगा तब तक ये सिद्धांत कार्य करता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसा लगा वीडियो, जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस सिद्धांत को जान पाएं और प्रश्न जैसे आता है तो अगर ये वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और जानेंगे तो ये आपको एक एक सिद्धांत की व्याख्या करता है और आप इससे रिलेटेड आप एक भी प्रश्न नहीं छोड़ सकते। इसका गारंटी है कि आप इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ सकते हैं, इसकी गारंटी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।